सुनने वालों को आपके स्नाइडू सर का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर 344 में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान का मोज़ैक डिफेंस सिस्टम क्या होता है। डिफेंस स्ट्रैटेजी ईरान की ये है, मोज़ैक सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं कि जिसमें एक बड़ा दिमाग नहीं है, इट्स नॉट अ बिग ब्रेन। ऐसे 100 उसने छोटे छोटे दिमाग बना के रखा है। अब छोटे छोटे दिमाग कैसे बना के रखा हुआ है? सिंपल सी बात है, वहाँ पर अब एक प्रकार से डेमोक्रेसी तो हम नहीं बोल सकते ईरान में, मगर वहाँ पर कैसा है, ईरान ने एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर एक बंदा अगर हटेगा, तुम एक बंदे को असॉल्ट करोगे, एक बंदे को ख़त्म करोगे, अगर इसराइल एक बंदे को ख़त्म करता, अमेरिका एक बंदे को ख़त्म करता, तो दूसरा खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज़ किया चीप ड्रोन्स यूज़ किया। उन्होंने कोई सेंट्रलाइज कमांड नहीं उनकी, 100 टाइप की डिसेंट्रलाइज कमांड है, यानी अलग अलग जगह बची हुई है। मतलब अलग अलग जगह से वो अटैक कर सकते हैं, मिलिशिया में कर सकते हैं, प्रॉक्सीज हैं उनके पास, चीप ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, माइंस है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है ना, वो इस वॉर में कूद करना एक जोकर बन गया है, एक क्लाउन बन गया है। और अब वो ना, फारस की खाड़ी हम इसलिए बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, उसको गल्फ पर्शियन नहीं बोलते हैं, इसको हम गल्फ का एरिया नहीं बोलते, हम उसको फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको ईरान कंट्रोल करता है। अमेरिका को ऐसा लगा अपनी वॉरशिप्स ला लेगा और बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएंगा, इक्विपमेंट्स दिखाएंगा। नो डाउट, हम अभी भी बोलते हैं ईरान शायद न जीत पाए अमेरिका से, मगर हाँ, ईरान इस वॉर में अमेरिका का पैसा भी खर्चा कराएगा और नाक में दम करेगा, जैसे कि वियतनाम वॉर में ये अमेरिका की हालत हुई थी। अमेरिका वियतनाम वॉर में रोया था, लिटरली रोया था, और आज भी रो रहा है। और ये नेटो से मदद मांग रहा है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप की, आप आओ करो। नेटो बोलता हम क्यों आए भाई, वॉर तूने शुरू किया है। नेटो का रूल ये बोलता है कि अगर हम में से किसी में एक के ऊपर हमला होगा तो हम सब मिलके उससे लड़ेंगे। तुम खुद चले जाते हो अकेले कहीं पे भी लड़ने के लिए, कहीं पे भी जाके, मैं फिर वही बात बोलूँगा, फटे पैजामे में खुद टांग डाल देते हो जाके, अब बोलते हो मेरी टांग बाहर निकाल के दो। ऐसा तो होता नहीं है, कोई कंट्रीज़ की मदद करने नहीं आ रही है। रही बात इंडिया की, तो इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी बराबर खेल रहा है। और ईरान की तरफ इंडिया ने जो अपने वॉरशिप्स भेजा था, वो वॉरशिप्स सिर्फ गल्फ ऑफ अडेन तक भेजा था, आगे नहीं भेजा था, इसलिए कि अभी एट प्रेजेंटली ऑयल और गैस एकदम गोल्ड के समान है, ब्लैक गोल्ड है। कोई पायरेट्स उसको लूट ना ले सोमालिया वगैरह के, इसलिए उसको एस्कॉर्ट करके हमारे यहाँ के वॉरशिप्स लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आप समझ जाइए, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा, आप एक क्लाउन कंट्री में रहते हैं जहाँ की सिर्फ कहने को डेमोक्रेसी है, मगर वहाँ का हर एक प्रेसिडेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ही करता है, तो उससे बेहतर आपका हिंदुस्तान है। तो अब वहाँ रह के आप डॉलर को बढ़ाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के रुपए को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सोचिए। धन्यवाद आप सबका, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।